यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग की किसी कंपनी में ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं या फिर होना चाहते हैं तो आपको कुछ बातें पहले से क्लियर होना जरूरी है। ये कोई लॉटरी नहीं है कि आपने टिकट परचेज कर लिया और आप कुछ किए बिना ही नसीब के भरोसे लखपति या करोड़पति बन जाएंगे। जिस तरह सिर्फ आईएएस का फॉर्म भर देने भर से बिना कड़ी मेहनत किए कोई आईएएस नहीं बन जाता, ठीक उसी तरह किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को सिर्फ ज्वाइन कर देने भर से या 2-4 हजार का प्रोडक्ट परचेज कर लेने भर से कोई नेटवर्क मार्केटिंग लीडर नहीं बन जाता। नेटवर्क मार्केटिंग में 80% लोग जिंदगी भर सिर्फ रेंगते ही रहते हैं, 17% लोग थोड़ा बहुत सफल हो भी जाते हैं, लेकिन 3% लोग बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करते हैं और यही 3% लोग लीजेंड कहलाते हैं और दूसरे लोगों के लिए मिसाल बनते हैं। इन लोगों को किसी के पास चलकर उनको ज्वाइन करने जाना नहीं होता है, लोग खुद सामने से चलकर इनके पास ज्वाइन होने के लिए आते हैं। यदि आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपके अंदर भी कुछ क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है जो इन टॉप के नेटवर्कर्स के अंदर होती है। हो सकता है कि कुछ क्वालिटीज आपके अंदर पहले से ही हो, लेकिन यदि आप सच में सफल होना चाहते हैं और एक कामयाब लीडर बनना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर बहुत मेहनत करनी होगी और इस वीडियो में बताएगी सभी क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करनी होंगी। इन क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप करना कुछ दिनों का काम नहीं है, बल्कि ये एक प्रोसेस है और इसमें बहुत समय लग सकता है। लेकिन जितनी जल्दी आप इन क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप कर लेंगे उतनी जल्दी आप एक सक्सेसफुल लीडर बन जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुधीर शुक्ला और स्वागत है आप सबका एक नए खास वीडियो में। तो चलिए हम देख लेते हैं कि एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग लीडर बनने के लिए आपके अंदर कौन सी 10 क्वालिटीज होनी चाहिए। फर्स्ट क्वालिटी इज कमिटमेंट एंड पेशेंस, मतलब प्रतिबद्धता और धैर्य। आपको इस इंडस्ट्री में कम से कम 2 से 3 साल का कमिटमेंट लेकर आना होगा और सक्सेसफुल होने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना होगा। लोग एक ग्रेजुएशन जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी या दूसरे कोर्सेज करने के लिए भी 3 से 5 साल का समय लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी 20 से 25 हजार रुपए की जॉब के लिए भी धक्के खाने पड़ते हैं। लेकिन यदि आप कम से कम 3 साल किसी अच्छी से जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ एसोसिएट होकर पूरी निष्ठा से एक स्टूडेंट की तरह सीखते हैं तो 3 साल के बाद ना तो आपको जॉब करने की जरूरत होगी और ना ही पैसे के बारे में सोचने की। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द फर्स्ट क्वालिटी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वालिटी एंड दैट इज डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, मतलब निष्ठा और लगातार कड़ी मेहनत। इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए जो भी काम करने होते हैं जैसे लिस्ट बिल्डिंग, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, सेमिनार्स एटसेट्रा, आपको वो हर काम पूरी निष्ठा से कंटिन्यूअसली करने होंगे, क्योंकि किसी भी काम को 2-4 बार करने से उसमें महारत हासिल नहीं होती। लेकिन यदि हम उस काम को बार बार लगातार करते रहते हैं तो एक ना एक दिन हम उसमें जरूर सफल हो जाते हैं। वो एक लाइन तो आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो फ्रेंड्स, ये थी सेकेंड क्वालिटी। अब तीसरी क्वालिटी जो आप लोगों के अंदर होनी चाहिए वो है डोंट प्रीजज एंड पॉजिटिव माइंडसेट। इस इंडस्ट्री में बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि किसी भी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने से पहले खुद ही प्रीजज कर लेते हैं कि ये तो अमीर है, ये तो गरीब है, ये तो बूढ़ा है, ये तो स्टूडेंट है, ये तो लेडीज है, ये तो करेगा ही नहीं, इसको प्लान दिखा के क्या फायदा, ये तो कर ही नहीं पाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। दोस्तों, कभी भी किसी को प्रीजज नहीं करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना चाहिए। और यदि प्लान दिखाने के बाद किसी प्रोस्पेक्ट ने आपको मना कर दिया तो भी आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना चाहिए और किसी भी प्रोस्पेक्ट पर गुस्सा नहीं निकालना चाहिए और ना ही उसे भला बुरा बोलना चाहिए, क्योंकि रिजेक्शन इस इंडस्ट्री का पार्ट है और आपको हमेशा इसके लिए तैयार रहना होगा। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द थर्ड क्वालिटी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ क्वालिटी एंड दैट इज राइट डुप्लीकेटर। आपको अपने एक्टिव अपलाइन या मेंटोर को एक जेरोक्स मशीन की तरह कॉपी करना होगा और हर उस काम को डुप्लीकेट करना होगा जो काम इस इंडस्ट्री के सक्सेसफुल लोग करते हैं। जिस तरह से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीए, एडवोकेट्स, आईएएस या फिर दूसरे सक्सेसफुल लोग अपने अपने फील्ड के रूल्स, रेगुलेशंस या फिर दूसरे सिस्टम को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, ठीक उसी तरह यदि आप एक सक्सेसफुल नेटवर्कर बनना चाहते हैं तो अपनी कंपनी और नेटवर्क मार्केटिंग के हर एक सिस्टम को बगैर किसी डाउट और पूरी निष्ठा से फॉलो करना होगा। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द फोर्थ क्वालिटी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ क्वालिटी एंड दैट इज इंडिपेंडेंट, मतलब स्वतंत्र। यदि आप इस इंडस्ट्री में बहुत दूर तक जाना चाहते हैं तो आपको कभी भी किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना है, ना ही अप लाइन पर और ना ही डाउन लाइन पर, क्योंकि यदि आप अपने डाउन लाइन पर डिपेंड रहेंगे तो हो सकता है कई बार ना चाहते हुए भी आपको उनकी गलत डिमांड्स को पूरा करना पड़े। और यदि आप अपने अपलाइन पर डिपेंड रहेंगे तो हो सकता है वो जिस भी किसी कंपनी में जाए आपको भी उनके पीछे जिंदगी भर उन्हीं कंपनीज में घूमना होगा। हो सकता है कि इससे आपको अपने अपलाइन से कुछ बेनिफिट्स भी मिल जाए, लेकिन आप कभी भी एक प्रभावशाली और बड़े लीडर नहीं बन सकते। बहुत से लोग बड़े बड़े लेवल पर जाने के बाद भी इस इंडस्ट्री में सिर्फ इसीलिए फेल हो जाते हैं
क्योंकि कई बार किसी की डाउनलाइन उन्हें छोड़कर चली जाती है और कई बार किसी की अपलाइन उन्हें छोड़कर किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। दोस्तों, ये बिजनेस आपका है, ना कि आपके डाउनलाइन का या आपके अपलाइन का। आपको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि बहुत से लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे और बहुत से लोग आपको छोड़कर जाएंगे भी, क्योंकि जिस तरह कुछ स्टाफ के जॉब छोड़कर चले जाने से भी एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस बंद नहीं कर देता, ठीक उसी तरह यदि आपकी पूरी टीम भी आपको छोड़कर चली जाए, लेकिन यदि आप टिके रहेंगे तो ऐसी हजारों लाखों लोगों की टीम आप फिर से खड़ी कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द 5th क्वालिटी। Now moving towards the 6th quality, and that is good listener and learner। आपको सब लोगों की बातें अच्छे से सुननी होगी और लगातार सीखते रहना होगा, क्योंकि ये बिजनेस बोलने का नहीं बल्कि सुनने और सीखने का है। इसीलिए आप जितने ज्यादा लोगों को सुनोगे, जैसे अपलाइन, डाउनलाइन, प्रोस्पेक्ट, लीडर्स, स्पीकर्स, ट्रेनर्स एटसेट्रा, उतना ही ज्यादा आप सीखोगे और उतना ही ज्यादा आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आप बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा तेजी से ग्रो कर पाओगे और एक दिन बहुत बड़े लीडर बनोगे। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द 6th क्वालिटी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द 7th क्वालिटी, एंड दैट इज फॉलो एथिक्स एंड डोंट बी सेल्फिश। मतलब एथिक्स को फॉलो करना है और कभी भी सेल्फिश नहीं बनना है। बड़ा लीडर बनने के लिए आपको हमेशा एथिक्स को फॉलो करना है और कभी भी अपने फायदे के लिए किसी को इस्तेमाल नहीं करना है। वो एक कहावत तो आप लोगों ने भी बहुत बार सुनी होगी कि यदि आप दूसरों का भला करेंगे तो आपका भला अपने आप हो जाएगा। इस इंडस्ट्री में लोगों को अपने साथ ज्वाइन करना बहुत आसान है, लेकिन उनको अपने साथ टिका कर रखना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं कि कुछ बड़े लीडर्स की टीम उनको सिर्फ इसीलिए छोड़कर चली गई क्योंकि वो हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचते थे। भरोसा बनने में बहुत समय लगता है, लेकिन टूटने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता। और ये प्रोफेशन पूरी तरह से भरोसे का है, क्योंकि लोग आपके ऊपर भरोसा करके ही आपको ज्वाइन करते हैं। और यदि लोगों को लगा कि उनका लीडर सेल्फिश है तो वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द 7th क्वालिटी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द 8th क्वालिटी, एंड दैट इज सेल्फ मोटिवेटर। मतलब हमेशा खुद ही मोटिवेट रहना है और मोटिवेशन के लिए बाहरी चीजों पर डिपेंड नहीं रहना है। इस इंडस्ट्री में आपको 2 चीजों की बहुत जरूरत होगी। पहला है एजुकेशन और दूसरा मोटिवेशन। एजुकेशन लेने के साथ ही आपको हमेशा खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखना होगा, क्योंकि जब आप लोगों को अपनी कंपनी का प्लान दिखाने जाएंगे तो हो सकता है कि बहुत से लोग आपके साथ ज्वाइन होने से मना कर दें। इससे कई बार आप डीमोटिवेट हो सकते हैं और मोटिवेशन के लिए अपने अपलाइन या दूसरी बाहरी चीजों पर डिपेंड हो सकते हैं। लेकिन यदि आप हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे तो चाहे जितने लोग आपको छोड़कर चले जाएं या आपके साथ काम करने से मना कर दें, आप कभी भी डीमोटिवेटेड नहीं होंगे। सो फ्रेंड्स, this was the 8th quality. Now moving towards the 9th quality, and that is be punctual and follow discipline। यदि आप एक बहुत बड़े लीडर बनना चाहते हैं तो वो एक क्वालिटी आपके अंदर जरूर होनी चाहिए, और वो ये है कि आपको हमेशा पंक्चुअल रहना है और सभी डिसिप्लिन को फॉलो करना है। मतलब यदि आपने किसी को टाइम दिया है तो उससे 5 या 10 मिनट पहले ही पहुंचिए, और यदि आप समय से नहीं पहुंच सकते तो कोशिश कीजिए कि टाइम पर तो जरूर पहुंचिए, क्योंकि जो मीटिंग सॉरी से शुरू होती है हो सकता है कि उसका अंत भी सॉरी पर ही हो। पहले आप बोलेंगे कि सॉरी मैं लेट हो गया और लास्ट में प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि सॉरी मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। यदि आप पंक्चुअल नहीं रहेंगे और डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे तो लोगों को लगेगा कि आप केयरलेस हैं और उनके समय की वैल्यू नहीं करते, और केयरलेस लोगों के साथ कोई भी काम नहीं करना चाहेगा। सो फ्रेंड्स, दिस was the 9th quality. Now moving towards the last but not the least, and that is 10th quality, और वो है believe on company, product, plan, self एंड गॉड। यदि आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ ज्वाइन हो चुके हैं तो आपको हमेशा अपनी कंपनी और उसके सभी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पर पूरी तरह से भरोसा करना होगा। किसी भी कंपनी में ज्वाइन होने से पहले उसके प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान या बाकी चीजों के बारे में जितनी इंक्वायरी करनी है या जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सब कलेक्ट कर लो। और यदि जरा सा भी डाउट लगे तो आप उस कंपनी को कभी मत ज्वाइन करो। लेकिन यदि एक बार ज्वाइन हो गए तो अपनी कंपनी पर पूरी तरह से भरोसा करो, क्योंकि यदि आपको ही अपनी कंपनी पर भरोसा नहीं होगा तो आप दूसरे लोगों को अपने साथ कामयाब होने का भरोसा कैसे दिलाएंगे। और इससे भी ज्यादा आपको अपने आप पर और ईश्वर पर भरोसा करना होगा कि एक दिन आप एक बहुत बड़े लीडर बनेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी 10 क्वालिटीज जो एक बहुत बड़ा नेटवर्कर बनने के लिए आपके अंदर होनी ही चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ अलग और कुछ नया सीखने को मिला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी की हेल्प हो सकती है देन प्लीज शेयर दिस वीडियो। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, जिससे मैं फ्यूचर में बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही अमेजिंग वीडियोस लाने वाला हूं। सो उन सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो इट्स ऑल फॉर नाउ।
हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। जय हिंद।